हेलो स्टूडेंट्स, 45 डेज 45 टॉपिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। भाई आप ये मान लो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं उनमें से 40% क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट मान के चलो कि इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे मान के चलो। बहुत ही आसान भी है ये, ठीक है। जो मैंने आपको बताऊंगा ना, अगर आपने वो सीख लिया अभी, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बहुत जल्दी। और आपने अगर वो समझ लिया अच्छे से, वो चीजें कंडीशन से याद रख ली जो मैंने बताई, तो गारंटी है मेरी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए। इसको अपन क्रेमर्स रूल भी कहते हैं, ठीक है, जो सॉल्विंग मेथड है। तो देखो, आपको ऐसे तीन इक्वेशंस दे रखी हैं। ये पहली इक्वेशन है, आपके वेरिएबल हैं तीन, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं, उनमें आपकी तीन इक्वेशंस हैं। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, तीसरी है। ये लीनियर इक्वेशन से मतलब डिग्री वन है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि एक्स वाई जेड निकालो, तब तो आप क्या करो, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, एक्स एलिमिनेट किया, वाई आ गया, वाई एलिमिनेट किया, एक्स आ गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो भाई निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल है कि आप क्या करो, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से जेड एलिमिनेट कर दो, कॉफिशिएंट इक्वेट किए दोनों के, पहले में से दूसरा माइनस के, एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर सेकंड थर्ड से जेड एलिमिनेट कर दो, वही कॉफिशिएंट इक्वेट करके सेकंड माइनस थर्ड कर दो, तो आपके एक्स वाई में अगेन एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स वाई में मिली, सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जेड आ जाएगा। तो आपका एक्स वाई जेड तो ऐसे आ जाएगा। यही एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू सॉल्यूशन कहलाती है। पहली बात तो क्लियर है। सॉल्यूशन निकालना है तो इस तरीके से निकालना है, ये जो हम निकाल रहे हैं इस तरीके से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग है। तो ये जो हम कर रहे हैं, बोले सर ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे आप याद करो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन आता था 10th क्लास में, आपने जब पढ़ा होगा, तो वहां आता था कि ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या कहते हैं, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और नो सॉल्यूशन है तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये होता है। आपको यकीन नहीं करोगे, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया 10th क्लास वाला, भाई इस पर भी जेईई एडवांस 2016 में क्वेश्चन आया है। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, मल्टीपल करेक्ट था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस पर आप देखोगे लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल, हमें वो था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो वो वाले प्रॉब्लम तो अभी मैंने जो समराइज वे में बोला है उससे हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन जो आपने 10th में पढ़ी है। अपन आते हैं तीन वेरिएबल में अगर इक्वेशन आ जाए तो कैसे करेंगे। वही यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, वही इनफाइनाइट की, वही नो सॉल्यूशन की, वही कंडीशंस हमें याद रखनी है। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेल्टा निकाल लेना भाई। डेल्टा क्या है, ये जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स है ना, उससे डिटरमिनेंट बनाना। ये जैसे एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स क्या है, ए वन बी वन सी वन, ये आपकी पहली रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो कॉफिशिएंट्स लिखती है। अब डेल्टा वन क्या है, ये जो कांस्टेंट है ना, इनको अगर फर्स्ट कॉलम में लिख दोगे तो आपका डेल्टा वन बन गया। यही डी वन डी टू डी थ्री को सेकंड कॉलम में लिखोगे डेल्टा में, सेकंड कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट थर्ड कॉलम एज इट इज, तो डेल्टा टू बन गया। ऐसे डेल्टा थ्री क्या है, यही कांस्टेंट आप इसमें थर्ड कॉलम में लिख दो, तो डेल्टा सारे कॉफिशिएंट से बनेगा एक्स वाई जेड के। डेल्टा वन कांस्टेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, डेल्टा टू कांस्टेंट को सेकंड कॉलम में, डेल्टा थ्री कांस्टेंट को थर्ड कॉलम में। ऐसा करोगे तो एक्स की वैल्यू आती है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। वाई की वैल्यू इतनी, जेड की वैल्यू इतनी, समझ गए? अपन तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से ये हमें ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमें देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं वो इसी से आते हैं, क्या कि भैया ये कंडीशन याद रखें। अगर आपने यहाँ पे देखो ना, सुनना ध्यान से, आपने यहाँ डेल्टा की वैल्यू निकाली, नॉन जीरो है, डेल्टा की वैल्यू निकाली, कितनी आई, नॉन जीरो, तो हम कहेंगे सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। आपने डेल्टा की वैल्यू निकाली और आ गई क्या, जीरो, आप क्या चेक करो, बोले डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जो है ना, इनकी वैल्यू चेक करो। इनमें से किसी एक की भी अगर वैल्यू नॉन जीरो आ गई, सपोज डेल्टा तो आ गया जीरो, डेल्टा वन आ गया जीरो, डेल्टा टू आ गया फाइव, नॉन जीरो है ना, नो सॉल्यूशन। क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। सिंपल है, कोई भी एक
जैसे जीरो है 5 है नॉन जीरो आ गया, कोई भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से, तो मतलब नो सॉल्यूशन। सुनते चलना बस, सब आ जाएगा समझ में, ठीक है। और अगर आपने डेल्टा निकाला वो भी जीरो है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब जीरो हैं, ऑल जीरो हैं, तो या तो सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन, दो होंगे। अब बात है कि सर कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, बताता हूं। ये जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप जब पढ़ते थे ना 10th में, तो वहां इक्वेशन आती थी कुछ ऐसी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन होती थी। अभी यहाँ जो 3 वेरिएबल में इक्वेशन है ये प्लेन है। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे नो सॉल्यू ये जो सारे डेल्टा जीरो हैं, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलेगा जब कोई भी दो प्लेन पैरेलल नहीं है। अब बात कही कि सर पैरेलल कब होंगे, कैसे पता चलेगा, तो मैंने सब लिखा है भाई। आपने ये दो प्लेन ले लिए, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर है, नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2, जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था ना 2 वेरिएबल में, वैसे ही है, बस a b c आ गया यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने समझाया है ना उसका समरी देख लो आप। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन। डेल्टा जीरो है और एनी वन ऑफ नॉन जीरो है तो मतलब नो सॉल्यूशन। डेल्टा ऑल डेल्टा जीरो है तो हम कहेंगे सिस्टम आइदर है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। फिर मैंने कहा कैसे पता चलेगा कब इनफाइनाइट कब नो, तो मैंने कहा कोई भी दो प्लेन पैरेलल नहीं है अगर गिवन में से, तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या कोई दो प्लेन अगर पैरेलल आ गए कोई भी दो प्लेन तो मतलब नो सॉल्यूशन। अब बात है कि कैसे पैरेलल चेक करेंगे, वो भी बता दिया, जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसे प्लेन में चेक करते हैं। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है ये। अब एक चीज है क्या, कि अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट सिस्टम है, नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा नो सॉल्यूशन तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हुए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, नहीं हुए नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। पहली बात क्लियर है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन आएंगे सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन लगा देना भाई, डेल्टा नॉट इक्वल जीरो, एक ही कंडीशन है, यानी ये जो कोफिशिएंट्स है ना एक्स वाई जेड के, उनसे डिटरमिनेंट बनाना, डेल्टा नॉन जीरो कर देना। अगर क्वेश्चन आ जाए सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन, तो हमने कहा यार नो सॉल्यूशन कब मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है यहां भी मिल रहा है, बट दोनों केस में कंडीशन क्या है, बोले डेल्टा तो जीरो होगा। डेल्टा क्या होगा, जीरो, नो सॉल्यूशन में, तो डेल्टा जीरो कर देना, कुछ प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर आया कि और कंडीशन, बोले हाँ क्या, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हो सकता है उनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, या फिर सारे डेल्टा जीरो, उस केस में कोई दो प्लेन पैरेलल हो जाए तो भी नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का केस खत्म, डेल्टा जीरो होना चाहिए, या तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो, या फिर सारे डेल्टा जीरो हैं, तो फिर एक ही केस में नो सॉल्यूशन मिलेगा जब प्लेन पैरेलल, कोई दो, कम से कम तीन प्लेन थे ना वहां पे, इन तीन में से कोई दो प्लेन पैरेलल, पहला दूसरा हो जाए या दूसरा तीसरा पहला तीसरा। अब बात आती है कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आ जाए कि सिस्टम एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कोई कंडीशन क्या होगी, तो मैं कहूंगा भाई डेल्टा तो जीरो होगा। इनफाइनाइट कब मिल रहा है, बोले ऑल डेल्टा जीरो। फिर बोले अब कोई दो प्लेन पैरेलल नहीं होने चाहिए इनफाइनाइट के लिए, ये कंडीशन हमें याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आप तो बस इतना समझो कि हमने कुछ पढ़ा है, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक और आया क्या, कि ये जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, इसमें अगर ये सारे कांस्टेंट जीरो हो जाए, जीरो जीरो, D1 D2 D3 थे ना अभी, अगर ये जीरो 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 हो जाए तो इसे हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस केस में आप साफ साफ देख रहे होंगे, अगर मैं x की जगह जीरो, y की जगह जीरो, z की जगह जीरो रख दूं, तो ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा, यानी x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, z बराबर जीरो पे ये जीरो हो जाएगा बराबर जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन में देख रहा हूं ये तो 100% इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन कह लो या ट्रिवियल। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई क्या, कि अगर आपके सारे कांस्टेंट जीरो हैं तो ये जो सिस्टम बनेगा तीन इक्वेशंस का, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो 100% होगा ही होगा। तो यानी जो नो सॉल्यूशन का केस है वो इसमें नहीं बनेगा, तो इसमें दो ही केस बनेंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन, अब यूनिक में यही आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो 100% हर बार होगा सॉल्यूशन,
तो कोई कहे ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा भी और सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे x0 आ गया, y2 z3, सपोज एक एग्जांपल। तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल मतलब ऑल जीरो, नॉन ट्रिवियल मतलब कम से कम एक एक्स वाई जेड में से नॉन जीरो है। अब इतना समझना, क्वेश्चंस क्या आएंगे, डेल्टा अगेन वही है, कोफिशिएंट्स से डिटरमिनेंट बनाया। अब सुनना ध्यान से, इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने की नीड ही नहीं है, इसी से केस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, बहुत सीधी सी बात है, अगर डेल्टा नॉन जीरो आए तो पिछली बार क्या बताया, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन। और वो एक सॉल्यूशन तो हमें पता है सर, 0 0 0, यानी कि इस केस में सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब x0 y0 z0 एक ही सॉल्यूशन है। इसके बाद अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मैंने कहा ना दो ही केस बनेंगे, नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनता। तो डेल्टा जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, बोले 0 0 0 तो है ही, उसके अलावा भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही, उसके अलावा और सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको 3 इक्वेशंस दे दी इस तरह की, कहा कुछ ना कुछ लैम्डा वगैरह कुछ, यहाँ लैम्डा लिख दिया, वो कह दिया लैम्डा निकालो सच दैट सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली। तो आप डेल्टा बराबर 0 लगा देना, कंडीशन खत्म। एक ही कंडीशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन कहते सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑल्सो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे भैया नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा 0 होना चाहिए, सिंपल। अच्छा मैंने अभी क्या बता दिया, ट्रिवियल, हाँ ट्रिवियल के लिए डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, ट्रिवियल के लिए, और नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा क्या होगा, 0, सिंपल। दो ही कंडीशन है जो यहाँ बताइए। आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन कह लिया, ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंडीशन ये लगेगी। अगर कहा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन लगेगी, बस बात खत्म। अच्छा सिस्टम यहाँ पे हमेशा कंसिस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन एक मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट, यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम यहाँ नहीं होगा। क्वेश्चंस पे आते हैं, देखना भाई कैसे उठते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है, अल्फा बीटा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, वैल्यूज है एम की, ठीक है। फोर विच, क्या कह रहा है, पढ़ लो फटाफट, फोर विच इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, पहली दूसरी और तीसरी, हैव इनफाइनाइटली मैनी। भाई आप जितने क्वेश्चन देखोगे 2025-24, ज्यादातर क्वेश्चन तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के ही हैं। तो सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अभी बताया था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है, जब डेल्टा 0 हो और ऑल डेल्टा 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। सबसे पहली बात तो डेल्टा 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप डेल्टा बनाओगे यहाँ पे, तो डेल्टा कैसे बनता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। क्या है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, बहुत सिंपल है, 1 1 1। इसमें क्या है 1 2 4, यहाँ थे 1 1 1, यहाँ है 1 2 4, और यहाँ पे क्या है 1 4 10, ये आया डेल्टा। भाई इसमें तो आप देखोगे नंबर ये अननोन है ही नहीं है, और हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो डेल्टा 0 होगा ही, तो भाई तू बगैर देखे मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा 0 ही आएगा। डेल्टा 100% इसको सॉल्व करोगे ना तो 0 ही आएगा, क्यों, अगर ये नॉन जीरो हो गया ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते हैं। जबकि हमें कुछ ना कुछ आंसर दे रखा है, मतलब क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ, डेल्टा 0 करोगे कोई फायदा नहीं होगा, तो यानी ये हमने स्टेप बचा लिया। ऐसे हमें सोचना कि इसमें यही खेल है, पता है कंडीशन सबको पता है, बट कुछ लोग मेहनती ज्यादा, मतलब अननेसेसरी ज्यादा मेहनत कर देते हैं, जबकि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत करनी है। आप देखना, आपका समय बचाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा डेल्टा 0 नहीं करना, क्यों, कांस्टेंट आ रहे हैं भाई, उसमें अननोन ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमने फिर क्या किया, डेल्टा 1 0 किया। सुनना आप ध्यान से, मुझे पता है डेल्टा 0 होता है, नहीं निकाला हमने, क्योंकि तो 0 ही आएगा, कांस्टेंट है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 होंगे, पहले मैंने डेल्टा 1 0 किया। डेल्टा 1 मतलब ये जो कांस्टेंट है कौन कौन, 1 एम स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम किससे बनेंगे, वही वाई जेड के कोफिशिएंट, यानी 1 1, यहाँ पे 2 4, और यहाँ पे 4 10, और ये हमने 0 किया। अब 0 किया, अब देखो 3 1 आ गए, 2 0 बना सकते हैं, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल से सिंपल केस, हमें प्रॉपर्टी नहीं आती है सपोज, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी हमें प्रॉपर्टीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं एक कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंड करके, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज से भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो। कैसे, बोले 1 into डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, बोले 1 into, बोले ये रो और ये कॉलम छोड़ो, इसका डिटर्मिनेंट तो 20, 2 into 10 20 माइनस 4 into 4, ये आ गया। फिर 1 हो गया, फिर -1 into क्या, ये कॉलम और ये रो छोड़ो, तो 10m माइनस 4m स्क्वायर, सिंपल। फिर 1 into ये
1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ो तो 4m माइनस 2m स्क्वायर, सिंपल। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, पूरा लिखा है मैंने, ये कोई स्टेप नहीं छोड़ा है, ठीक है। अच्छा, टाइम बचाने के लिए मैं पूरा लिख के लाया हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो, समझा दूंगा मैं पूरा। अब ये तो देखो सिंप्लीफिकेशन मैंने पूरा लिखा है, एक एक स्टेप। आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम पहुंच गए यहाँ, 2 से डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेटिक बनी। ये जो क्वाड्रेटिक बनी है भाई, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके फैक्टर हो जाएंगे m-1 m-2। तो m की दो वैल्यूज आई, 1 और 2। अब क्वेश्चन देखो, समझना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है। क्या हमें पता है डेल्टा 1 डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी 0 होगा, डेल्टा 3 भी 0 होगा, लेकिन मैंने डेल्टा 0 क्यों नहीं किया, मैंने बता चुका हूँ। डेल्टा 1 0 किया, m की दो वैल्यू आई, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ ये सब 0 होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब एम की दो वैल्यू है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा अनइक्वल है। तो भाई एम की हमें यहाँ मिली दो वैल्यू रही हैं, और अनइक्वल है, वो भी अनइक्वल है। तो भैया एम 1 और 2 के अलावा और कोई नहीं होगा। तो डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के भी कोई फायदा नहीं है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 से जो भी आंसर आएंगे वो भी यही आएंगे, सिंपल, इनसे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप यहीं पे रुक जाओ, एक्स्ट्रा मेहनत मत करो। आपका एम आ गया, एक को अल्फा मान लो, किसी को भी, किसी एक को बीटा मान लो, समझ गए। अल्फा बीटा आ गया, यानी कि आपने देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ डेल्टा 1 बराबर 0 से ही एम की दो वैल्यू निकाली, वही अल्फा बीटा निकाल लिए। फायदा हुआ ना, नहीं तो 4 कंडीशन लगानी पड़ती, डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। ये आ गया। अब आगे पूछा क्या है, पूछा है ये भाई मल्टी कॉन्सेप्ट, सिग्मा लगा दिया। तो क्या करेंगे, बोले सिग्मा जो पूछा है उसमें सिग्मा एन की पावर अल्फा 1 है प्लस एन की पावर 2 बीटा 2 है। तो इसमें क्या सिग्मा की प्रॉपर्टी है, सिग्मा एन अलग कर लो, सिग्मा एन स्क्वायर अलग कर लो। अब इसका तो फॉर्मूला है, सिग्मा एन मतलब एन एन प्लस 1/2। एन कहां से कहां तक है, 1 से 10। यहाँ पे एन कहां से कहां तक है, 1 से 10। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये वैल्यूज याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एन की वैल्यू पुट करते जाओ, ऐड कर दो। जैसे एन बराबर 1 पुट करो, 2 3, कब तक, 10 तक। ये पहला हो गया। प्लस सेकंड वाला जो है सिग्मा एन स्क्वायर, इसमें पुट करो तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर, सिंपल। दोनों के फॉर्मूले होते हैं, याद नहीं है तो याद करो। क्या फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके एन तक का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है एन एन प्लस 1/2, पहला फॉर्मूला। दूसरा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर, सारे रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम ये होता है एन, सारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम ये है एन एन प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये है, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखो, ठीक है ना भाई। और एक और है, लगे हाथ बता देता हूं कि 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेके n का क्यूब, ये होता है n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले याद रख लेना। अभी हमारे में पहले और दूसरे लग रहे हैं, 1 से n 10 तक का सम मतलब n n प्लस 1/2, n की जगह 10 लिखना है बस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर का सम है तो n n प्लस 1 2n प्लस 1, n की जगह 10 लिखना फॉर्मूले में, बाई 6। सिंप्लीफाई कर लो तो ये तो आ गया 5 इंटू 11 मतलब 55। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा आपका 3 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 3 से 7 7, और ये आ जाएगा 55 इंटू 7। तो ये आ रहा है भाई 55 इंटू 7 55, तो 55 इंटू 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 5 0 4 8 5 4 4, सो आंसर इज 440, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है। अब बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं आई, कंडीशन याद है, सारे क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी है भाई। आगे बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है पढ़ लो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगेन कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। अब उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने अलग अलग, मैंने कोशिश की अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लेने की, ताकि आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ कह रहा है सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगेन डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब क्या होंगे, 0। अब क्या करें सर, बोले अगर आपने यहाँ पे डेल्टा 0 किया ना तो क्या मिलेगा, कॉफिशिएंट्स बताओ, 1 2 -3। यहाँ बताओ एक्स वाई जेड के 2 लैम्डा 5, यहाँ बताओ 14 3 म्यू, सिंपल है, 0 कर दो। लेकिन जब यहाँ 0 करोगे तो लैम्डा और म्यू में दोनों में आंसर आएगा, ठीक है। हम चाहते हैं
कि डेल्टा जीरो करेंगे लैम्डा म्यू आंसर आएगा। यहां से मैंने कहा ना, पिछली बार भी कहा था, सेलेक्टिव काम करना है, सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं। हमने डेल्टा किया इतना आया, अगर मैं डेल्टा वन करूंगा, मैं नहीं कर रहा ऐसे सॉल्व, बता रहा हूं क्यों। ये आप डायरेक्ट करोगे, इसलिए मैंने देखो सॉल्यूशन में उतना ही लिखा है जितना आपको करना है। डेल्टा सिर्फ बता रहा हूं समझने के लिए कि मैंने क्यों नहीं लिखा। डेल्टा लिखा, अगर जीरो किया लैम्डा म्यू में आंसर आएगा। मुझे सिर्फ लैम्डा म्यू में एक ही वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल आ रहे हैं। लैम डेल्टा वन करोगे तो ये जो कांस्टेंट है हमारा कौन सा, 2 5 33, ये आपको रखना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में। बाकी सेकंड और थर्ड सेम रहेंगे। तो 2 - 3 लैम्डा 5 3 म्यू, आप समझ ही गए होंगे। अगेन लैम्डा म्यू आ रहा है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इसको जीरो करने से। तो क्या कर रहे हैं, बोले सर आप एक काम करो, डेल्टा 2 जीरो करो। डेल्टा 2 करेंगे जीरो, तो यही कांस्टेंट 2 5 33 आपको सेकंड कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कॉलम में लिखा। फिर हमने यहां देखा कि यार यहां से सिर्फ एक ही अननोन है, कौन, म्यू, बराबर जीरो करेंगे पक्का म्यू आ जाएगा यहां से। समझ गए। तो ऐसे हमें करना है। यहाँ पे लैम्डा म्यू दोनों थे, यहाँ लैम्डा म्यू तो इनको सॉल्व नहीं किया, यहाँ सॉल्व किया, क्योंकि जीरो तो सब होने हैं, लेकिन हमें वो काम करना है जिससे जल्दी हो हमारा काम, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है, लैम्डा और म्यू। यहाँ से म्यू आ जाएगा। ये मैंने पूरा प्रोसेस से किया है। अब मैं बताता हूँ, जैसे आप चाहें तो इसको नॉर्मल, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, एक्सपेंड, सिंपल, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई कि 1 इंटू समथिंग -1 इंटू +1 इंटू, ऐसे कर लो। या फिर प्रॉपर्टी लगा लो, 3 1 से 2 जीरो बना सकते हैं। यहाँ 3 1 नहीं है, कोई बात नहीं, 1 का ट्वाइस 2 होता है, तो सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का ट्वाइस माइनस कर दो। ऐसा कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितना अभी पूछा जा रहा है प्रॉपर्टीज में, बस यही प्रॉपर्टीज, किसी भी कॉलम में से किसी कॉलम का ट्वाइस माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, बस इतनी टाइप के। जैसे कॉलम 3 में हम, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, तो 1 का थ्राइस 3, 3 -3 जीरो हो जाएगा। हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो बने, इसलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैंने यहाँ क्या किया, पहले फर्स्ट कॉलम को सेम रखा, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का ट्वाइस माइनस कर दिया। तो फर्स्ट सेम रखा, सेकंड ये है, इसमें से इसका ट्वाइस, 1 का ट्वाइस 2, 2 - 2 जीरो हो गया, 2 का ट्वाइस 4, 5 - 4 1 हो गया, 14 का ट्वाइस 28, 33 - 28 5 हो गया। और थर्ड कॉलम में जीरो बनाने के लिए यहाँ मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 चेंज हो रहा है किसमें, कॉलम 3 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 1। ये कॉलम 3 है, इसमें इसका 3 टाइम्स ऐड करना है। तो 1 इंटू 3 3, 3 - 3 जीरो हो गया। 2 का थ्राइस 6, 6 + 5 11 हो गया। 14 का थ्राइस 42 प्लस म्यू, म्यू प्लस 42। अब एक्सपेंड कर दो, कैसे, बोले इस के अलोंग कर दो, सिंपल है। जब 2 जीरो बन जाए तो जो बच जाए उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो 1 इंटू क्या, इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू म्यू प्लस 42, ये आ गया म्यू प्लस 42, माइनस 5 इंटू 11 55। तो देखो म्यू आ गया 33, सिंपल। म्यू कितना, 33 13, ठीक है। म्यू कितना आ गया, 13। आगे बोले, आगे आपसे क्या पूछा है उसको देख लो। अब मैंने कहा डेल्टा क्या बचा है, डेल्टा 3। डेल्टा 3 में क्या होगा कि ये जो आपका कांस्टेंट था 2 5 और 33, वो थर्ड कॉलम में लिख दो, जीरो कर दो। अब ऐसे लिखेंगे फायदा क्या है, बोले सेकंड कॉलम में म्यू आर लैम्डा आ रहा था ना, अब देखो इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, कौन, लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ से। एक आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, प्रॉपर्टी लगा लो। कैसे लगाएं प्रॉपर्टी, बोले 2 है ना, तो 1 का ट्वाइस 2 माइनस कर दो, यानी सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का ट्वाइस माइनस कर दो, थर्ड में से फर्स्ट का ट्वाइस माइनस कर दो। तो ये 2 जीरो बन जाएंगे यहाँ पे, ये बना है फर्स्ट एज इट इज। सेकंड में से इसका ट्वाइस, तो 2 - 2 जीरो, लैम्डा -4 हो जाएगा। और 3 - 14 का ट्वाइस 28, 3 - 28 -25। ऐसे ही थर्ड में से भी फर्स्ट का क्या कर दिया, ट्वाइस माइनस कर दिया, ये आया। अब इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो, तो 1 इंटू कितना, बोले इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 5 लैम्डा -20 माइनस ऑफ -25। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा आपका कितना, -1, लैम्डा -1, म्यू इतना है, तो ये कितना आ रहा है, -1 + 13, आंसर इज 12। सो आंसर इज 12, सिंपल है। समय कहाँ बचाना, समझ गए ना, कि हमें डेल्टा 1 जीरो करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है। डेल्टा जीरो करें लैम्डा म्यू आंसर आएगा, बट वो अननेसेसरी, हमारा काम यही रहना चाहिए कि जो भी हम डेल्टा जीरो करें उसमें एक ही अननोन हो। तो सोचें कि यार कौन से डेल्टा में ऐसा हो सकता है, तो वही सॉल्व कर लो। हमने डेल्टा 1 देखा, फायदा नहीं हुआ, डेल्टा 2 में फायदा हुआ, एक ही अननोन है, डेल्टा 3 में फायदा हुआ, एक ही अननोन है। आप समझ गए मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट है अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। देखो 3 इक्वेशन दे रखे, नो सॉल्यूशन, मैंने बताया था नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब डेल्टा जीरो हो।
और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो हो या कोई दो प्लेन पैरेलल हो। तो पहली बात तो कि डेल्टा तो जीरो होगा, तो डेल्टा जीरो करो भाई। डेल्टा जीरो किया, 1 1 1 1 2 5 1 5 ले, 3 1 है तो 3 1 से 2 जीरो बनाना सबसे आसान है। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो, तो सेकंड कॉलम को चेंज किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो फर्स्ट कॉलम सेम, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, और थर्ड कॉलम को चेंज कर दिया अगेन, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, लेमडा माइनस 1। फिर 1 इंटू लेमडा माइनस 1 माइनस 16, तो लेमडा कितना गया 17, लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा बराबर 17 के यहाँ दो ही ऑप्शन है, कौन कौन, ए और डी, यानी ये तो खत्म, दो ऑप्शन, यानी अब हमारे पास क्या चॉइस बची है, सिर्फ ए और सी, ए और डी, ये नहीं होंगे बी डी। ठीक है, तो लेमडा 17 आ रहा है। अब या तो म्यू 18 या म्यू नॉट इक्वल टू 18। अब हम क्या करें, बोले चेक कर लो सर, क्या कि आपका कोई दो प्लेन पैरेलल तो नहीं है, पहली बात। अगर हम यहाँ देखें, प्लेन चेक करना है, सपोज मैं बता रहा हूँ चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 1/1 इक्वल टू 1/2 है क्या, नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है, पहला दूसरा प्लेन पैरेलल नहीं है। यहाँ चेक कर लो, 1/1 2/5 इक्वल नहीं है, तो पैरेलल नहीं, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है। फर्स्ट थर्ड चेक करो, 1/1 और 1/5 इक्वल नहीं है तो पैरेलल, यानी कोई दो प्लेन पैरेलल नहीं है, तो इसमें नो सॉल्यूशन। जो मैंने जो 3 पॉइंट लिखे थे थर्ड वाला कि ऑल डेल्टा जीरो, उसमें कोई दो प्लेन पैरेलल हो जाए उससे भी मिल जाए, वो केस नहीं है ये। तो फिर एक ही केस है क्या, कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से पक्का एक नॉन जीरो होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 1 समझ गए, 6 9 म्यू फर्स्ट में लिखा, और लेमडा की वैल्यू आई चुकी 17, यहां हमने लेमडा की जगह 17 पुट कर दिया यहां से। और अब अप्लाई किया कि भाई कॉलम 2 को अप्लाई कर लेते हैं, इसमें कांस्टेंट है, कोई अननोन नहीं है। कैसे करें कि कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर दिया, किया गया, कॉलम 3 को चेंज किया, और ये 6 है ये 1 है, तो 1 का 6 टाइम्स से माइनस कर दो फर्स्ट कॉलम में से, कॉलम 1 में से 6 टाइम्स, तो ये आपका आ गया। इसके बाद इसके अबाउट एक्सपेंड करो, किसके अबाउट, सेकंड कॉलम के अबाउट, तो दिस इनटू दिस यानी माइनस के 36, और ये आ जाएगा कितना 3 म्यू, और ये 90 -1 टाइम्स, प्लस माइनस प्लस ऐसे एक्सपेंड करते हैं, तो -1 टाइम्स आया पहली बार, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इतना आ रहा है भाई। अब म्यू अगर 18 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन म्यू अगर 18 नहीं है तो ये नॉन जीरो होगा। 18 की जगह, जैसे मान लो म्यू 18 की जगह 19 है, तो 19 माइनस 18 मतलब 1, तो डेल्टा 1 नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन। तो वही है, तो म्यू 18 नहीं है और लेमडा 17 है, फर्स्ट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। अल्फा बीटा गामा रियल है, और देखो डिफरेंट टाइप से दिया है उन्होंने, थोड़ा सा कुछ बच्चों को समझने में भी दिक्कत आ सकती थी कि भाई क्वेश्चन समझ नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है। अब आप समझो, x इंटू दिस, वाई इंटू दिस, जेड इंटू दिस, ऐसा कहना चाह रहा है ये, यानी कि x इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू 1, पहला पहला एलिमेंट ले लो ऐसे, x अल्फा प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2z, तो अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z, और यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, 0। यहाँ बताओ, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू बीटा प्लस 3 इंटू जेड बराबर सेकंड एलिमेंट 0, x इंटू 2 प्लस वाई इंटू 2 प्लस जेड इंटू गामा बराबर 0, ये तीन इक्वेशंस बनेंगी आपकी। अभी बताया तीनों जीरो हैं राइट में, इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम है। इसमें तो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहा, आप समझो, एक्स वाई जेड, यानी एक्स, ये जो है ना, इनको सॉल्व करें तो एक्स वाई जेड की तो वैल्यू मिलेंगी, और कह रहा है कि जो एक्स वाई जेड आया उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो। आप बताओ, 3 नंबर है उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो पक्का उनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा ना। यानी यहाँ इस कंडीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड जीरो नहीं है। तीनों नॉन जीरो है तो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब तीनों जीरो हैं, कोई भी तीनों में से एक भी नॉन जीरो है तो भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और तीनों ही नॉन जीरो हैं तो पक्का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो, सिंपल है। इसमें डेल्टा जीरो कर दो, डेल्टा मतलब कॉफिशिएंट्स, जैसे जीरो किया एक्सपेंड किया मैंने, सिंपल, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो सिंपल है। अल्फा इंटू कितना, बीटा गामा -6 -1 इंटू गामा -6 प्लस 2 इंटू 2 -2 बीटा, जीरो करेंगे। अब देखो यहां से आया ये, इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45, ये मैंने पुट कर दी, बाकी सब सेम रखा, तो यहां से दिस, ये पूरा का पूरा हम राइट में ले गए, तो 6 अल्फा प्लस गामा प्लस 4 बीटा, और 45 और 10 कितना हो गया, 55, और यही पूछा है भाई आपसे।
एक ही कंडीशन यही पूछ लिया, तो आंसर इज 55। इसका आंसर है 55। मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चंस इजीली बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करना जो मैंने थ्योरी बताई है उसके अकॉर्डिंग, और ये इसका आंसर है। एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस अल्फा वाई है, ये लिख भी दिया है मैंने, ये सॉल्व करना। ये दोनों 2025 के क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चंस मैंने भी करवाए हैं और ये मैंने बता दिए, इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप 2025 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। काफी क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कि सिस्टम एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन पर बेस्ड मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। प्रॉपर्टी नहीं पता डिटरमिनेंट की तो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट करना, और भी क्वेश्चंस आप देखना पीवाईक्यूज की, उनकी भी प्रैक्टिस करो। और आप देखना आप रियलाइज करेंगे कि रियल में मजा आ गया भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। ओके।